हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी क्रॉप्स के बारे में, और इस स्टडी के हिसाब से हमने पढ़ी थी खरीफ, रबी, जायद और सीज़न के हिसाब से भी क्रॉप्स पढ़ी थी, और देखा था कि हमारा भारत कौन से रैंक पर आता है किस क्रॉप के मामले में, और कौन से राज्य में किस प्रकार की क्रॉप बोई जाती है। अब हम बात करेंगे इसमें मिनरल्स के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 है। तो आइए पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स के हम देखेंगे टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्टेंस और कंजर्वेशन, ये सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मिनरल्स मतलब जो मिनरल्स रहते हैं उसे हम किन्हें कहते हैं, मिनरल्स को किन्हें कहते हैं हम। तो हमें डेफिनेशन दे रहे, सब्सटेंस विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग द अर्थ सरफेस डीपली आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी कि ऐसे पदार्थ जो अर्थ की सरफेस को अंदर तक खोद कर बाहर निकाले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सबस्टेंस कहते हैं, मीन्स मिनरल कहते हैं। ऐसे सबस्टेंस जिसको अर्थ की सरफेस को खोद कर निकाले जाते हैं बाहर, जैसे कि हमारी अर्थ हुई, इसको हम खोद कर जैसे बाहर निकालेंगे, ये हमारे क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। ये हमारे जो कि अर्थ की सरफेस को अर्थ अंदर तक खोद कर बाहर निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। मिनरल्स आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। यानी कि मिनरल्स रहते हैं उसको आधुनिक इतिहास के हिसाब से उसको बांट रखा है। वो देखते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, दो पार्ट में कर रखा है उसको। तो मेटेलिक में आएगा अपना, मेटेलिक में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फेरस और नॉन फेरस। फेरस उसे कहते हैं हम आयरन और को, मैंगनीज, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, ये हमारे क्या होते हैं, फेरस होते हैं। और नॉन फेरस देखते हैं गोल्ड हुआ, सिल्वर, कॉपर, लीड, टिन, जिंक एंड बक्साइट, ये हमारे सभी क्या हुए, नॉन फेरस हुए। अब देखेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल्स हम किसे कहते हैं, जैसे कि डायमंड हुआ, कोल हुआ, जिप्सम, माइका, साल्ट, लाइमस्टोन, ये हमारे क्या है, नॉन मेटल है। अब हम पढ़ते हैं आयरन ओर के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंडिया हैज़ रिजर्व ऑफ मिनरल वेल्थ। यानी कि जो भारत है उसे क्या कहा गया है कि एक मिनरल वेल्थ क्या करके रखता है, रिजर्व करके रखता है एक प्रकार से। और छोटा नागपुर प्लेट्यू है इंडिया में, जो कि कर्नाटक में है। ये वंडर ऑफ मिनरल्स कहा जाता है क्योंकि ये 40% मिनरल्स को अकेला कंटेन करके रखता है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू। और बिहार और झारखंड में 37% मिनरल्स पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में 22% और एमपी और छत्तीसगढ़ में 16% मिनरल्स पाए जाते हैं। अब बात करेंगे आयरन ओर के बारे में। आयरन इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। यानी कि आधुनिक सभ्यता की बैकबोन किसे माना जाता है, आयरन को। क्योंकि हम देखते हैं आजकल जो भी काम होते हैं, मकान में देख लो, किसी भी जगह देख लो, अधिकतर उपयोग हम आयरन का उपयोग करते हैं, इसलिए इसे क्या बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का। इंडिया रैंक 8th इन आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी कि जो इंडिया की रैंक है आयरन के प्रोड्यूसर में, तो वो 8th रैंक पे आता है। इंडिया 8th रैंक पे करता है आयरन को प्रोड्यूस। अब हम पढ़ते हैं हाई ग्रेड और रैंक सेकंड। यानी कि जो अच्छा ग्रेड का जो भारत में पाया जाता है, पूरे विश्व का अच्छा ग्रेड का जो आयरन पाया जाता है वो फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आता है भारत में अच्छे तरह का पाया जाता है। बक्साइट से एल्यूमिनियम प्रिपेयर किया जाता है, ये भी आपको याद ही होगा कि बक्साइट को मिलाकर कुछ एल्यूमिनियम प्रिपेयर किया जाता है। अब हम देखते हैं आयरन के फॉर्म, कुछ आयरन के फॉर्म दे रखे हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, सिडराइट, ये हमें आयरन के फॉर्म दे रखे हैं। जब हम बात करेंगे हेमेटाइट के बारे में, तो ये कैसा होता है, रेड और ब्राउन कलर का होता है, जो कि 60 से 70% आयरन को कंटेन करके रखता है। और ये एक्वस रॉक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, एक्वस रॉक में पाया जाता है। फिर उसके बाद बात करेंगे मैग्नेटाइट की। ये ब्लैक कलर का होता है, किस कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, और इसमें मैग्नेटिक और पाया जाता है। और ये 72% आयरन को कंटेन करके रखता है। और कहाँ पाया जाता है, इग्नियस रॉक में पाया जाता है। अब बात करेंगे लिमोनाइट। ये O2 प्लस H2 प्लस Ap तीनों से मिलकर बना होता है, जो कि 40 से 60% आयरन को कंटेन करके रखता है। और ये येलो कलर का होता है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। सिडेराइट की बात करते थे, कैसा आयरन कार्बोनेट होता है, जो कि कार्बन और आयरन के मिक्सर से मिलकर बना होता है, और इसका ब्राउन कलर होता है। और इसमें 10 से 40% आयरन की मात्रा होती है। यानी कि सबसे कम मात्रा सिडेराइट में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा मात्रा हेमेटाइट में पाई जाती है आयरन की।
अब हम देखेंगे मैंगनीज और की। तो ये जैक ऑफ ट्रेड्स कहा जाता है, क्योंकि जैक ऑफ ट्रेड्स किसे कहते हैं, जो कि एक ये व्यापार का सम्राट कहा जाता है। ये बहुत ही व्यापार के मामले में बहुत अच्छा फ़ायदा भी देता है और अधिक काम आता है, इसलिए इसे जैक ऑफ ट्रेड्स कहा जाता है। और वर्ल्ड टोटल 90% मैंगनीज फाउंड इन इंडिया। विश्व का 19% मैंगनीज कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। और मैंगनीज और प्लस आयरन को मिलकर क्या बनता है, फेरा मैंगनीज बनता है। ये भी बात ध्यान रखने योग्य बात है। मैंगनीज आर यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो मैंगनीज और होता है इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में इसका उपयोग हम करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन क्लीन ग्लास, यानी कि जो ग्लास को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में इसका उपयोग करते हैं। बैटरीज में भी इसका उपयोग करते हैं। 50% मैंगनीज फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, यानी कि जो भारत का 50% मैंगनीज होता है वो सेंट्रल इंडिया यानी कि इंडिया के मध्य भाग में पाया जाता है। जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप हुआ, तो ये यहाँ सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे माइका के बारे में। तो ये माइका कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक। कहाँ पाया जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। और ये जैसे कि इसके लिए भी एक ट्रिक है, ये मैगी हम ट्राई देख के कि मैगी 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, इसी प्रकार ये इसकी सेकंड प्लेस आती है। माइका की कौन सी प्लेस आती है, विश्व की सेकंड प्लेस आती है। ये बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, इसलिए बेड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, टेलीफोन में, एयरक्राफ्ट, रेडियो और अदर मोटर व्हीकल्स। और आप सोच रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी का तो बेड कंडक्टर है, फिर भी हम इलेक्ट्रिसिटी में इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये आपने सही सोचा है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में के वायर के ऊपर एक थिन लेयर बनी होती है और प्लास्टिक की, उसे माइका कहते हैं। जिसमें थिन वायर होता है तो हम उसको आसानी से पकड़ सकते हैं, हमें करंट नहीं लगता, इसलिए उसको इलेक्ट्रिसिटी में उपयोग किया जाता है बेड कंडक्टर के रूप में। टेलीफोन में भी इसका उपयोग होता है, एयरक्राफ्ट या आदि चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। इन इंडिया 26% ऑफ द टोटल वर्ल्ड माइका आर फाउंड, कि भारत में जो विश्व का 26% माइका पाया जाता है। इसके एरिया देखिए, बिहार हुआ, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, इन एरियो में हमारा माइका पाया जाता है। अब देखते हैं वाइट माइका और रूबी माइका, जो कि बिहार में पाया जाता है। ग्रीन माइका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। हमने माइका के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे कॉपर के बारे में। तो कॉपर कहाँ पाया जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, और इसे की मेटल भी कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार से बहुत ही काम में आता है। टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी वायर, यूटेंसिल्स, कॉइन्स, इन चीज़ों में, टेलीफोन में भी काम आता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के वायर भी रहते हैं, कॉपर के, तांबे के तार बोलते हैं जिसे हम। यूटेंसिल्स यानी कि इससे कुछ बर्तन बने होते हैं। कॉइन्स यानी मुद्राएं बनी होती है इनसे। और ये हमारे रैंक के इंडिया की, इसमें 3rd रैंक पे आता है। और किन किन राज्य क्षेत्रों में पाया जाता है, जोनदेर एरिया में, झारखंड हुआ, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन जोन में ये पाया जाता है। एमपी के बालाघाट में भी ये पाया जाता है। अब हम देखेंगे कॉपर के साथ जिंक मिलाएंगे तो हमारा ब्रास नई धातु बनती है। और कॉपर के साथ लिड मिलाते हैं तो नई धातु हमारी ब्रॉन्ज बनती है। और कॉपर के साथ गोल्ड मिलाते हैं तो रोल्ड गोल्ड मिलकर नया प्रिपेयर धातु होती है। हम देखते हैं बक्साइट के बारे में। वो तो बक्साइट एक नॉन मेटेलिक मिनरल है, जिसकी हमारे रैंक के 9th प्लेस पे आता है वर्ल्ड में, इंडिया में। और जो झारखंड के रांची में और मध्य प्रदेश के बालाघाट और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पाया जाता है। अब देखेंगे हम गोल्ड के बारे में। इट इज़ ए प्रीशियस मेटल, यानी कि बहुत ही बेस्ट कीमती धातु है। इंडिया प्रोड्यूस 2% गोल्ड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का 2% गोल्ड भारत में प्रोड्यूस होता है। जो गोल्ड के सोर्स है वो कहाँ से होता है, यूरिफेरियस डिपॉजिट से और एलुवियल रॉक से हमें गोल्ड मिलता है। और ये कहाँ है, कर्नाटक के कोलार फील्ड में 99% गोल्ड पाया जाता है भारत का, जो कि 2736 मीटर लंबी जगह है। और ये कोलार माइन भी कहते हैं इसे। और कुछ रिवर्स है जो कि गोल्ड को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सुवर्णरेखा झारखंड में है और सुबनसरी है अरुणाचल प्रदेश में। ये नदियाँ भी कुछ हीरे को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल।
यानी कि मिनरल का हम कैसे बचाव कर सकते हैं। मटेरियल दैट पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट शुड नॉट बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ मिनरल सब्सटेंस। यानी कि ऐसे मटेरियल जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं उनका हम उपयोग नहीं करते, इसलिए उन्हें ऐसे खोजे है चीज़ जैसे कि हम उसका बचाव कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन शुड मॉनिटर द एक्सपोर्टेशन एंड यूजेस द मिनरल बाय द कंट्री। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र होता है यूनाइटेड नेशन, ये हर देश के मिनरल के ऊपर ध्यान रखता है, कौन सा देश कितना मिनरल उपयोग करता है और कैसे उसका बचाव करता है, सभी के ऊपर ये यूनाइटेड नेशन एक प्रकार से दृष्टि बना के रखता है। अब पढ़ेंगे रिसोर्स के बारे में। तो रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, एक एग्जॉस्टिबल और एक इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल हम उसे कहते हैं जैसे कि मिनरल्स, फ्यूल्स, कॉल्स, पेट्रोल, ईटीसी। यानी कि एग्जॉस्टिबल जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और उपयोग करने पर यह खत्म भी हो जाता है। और इनएग्जॉस्टिबल जिसे कहते हैं जो कि हम उसका कितना ही उपयोग करें लेकिन वह ख़त्म नहीं होता, जैसे कि सोलर हुआ, यानी कि सूर्य की रोशनी, वाइन यानी कि हवा, ये ईटीसी चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो कि हम इनका कितना ही उपयोग करें ये नेचुरली पाए जाते हैं, ये इनका कोई ख़त्म होने का डर नहीं रहता है। कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स क्या है एनर्जी के? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या है कन्वेंशनल। और नॉन कन्वेंशनल है सोलर, वाइन, बायो एनर्जी। ये एग्जॉस्टिबल को ही कन्वेंशनल सोर्स कहते हैं, इनएग्जॉस्टिबल को नॉन कन्वेंशनल सोर्स कहते हैं। अब पढ़ेंगे कोल के बारे में। बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि ये आधुनिक सभ्यता का क्या डेवलपमेंट माना गया है। यानी कि कोल ने आधुनिक सभ्यता का बहुत ही विकास किया है। मदर ऑफ इंडस्ट्री, और मदर ऑफ इंडस्ट्री भी इसे कहते हैं, और यह सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। अब हमें जो कोल है इसके 4 फॉर्म दिए गए हैं। सबसे अच्छा शुद्धतम रूप होता है कोल का एंथ्रासाइट, और सबसे मतलब कि नीचे वाला होता है पीट, इसमें 20% कोल कार्बन पाया जाता है और 80% नमी रहती है। ये सबसे बाद वाला है उसका फॉर्म। अब एंथ्रासाइट के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है जो कि 85 से 95% कार्बन को कंटेन करके रखता है, और ये एक बहुत ही कठोर होता है और चमकता हुआ रहता है, ब्राइटर, और ये बहुत ही अधिक हीट देता है। यदि हम इसको जलाएंगे तो ये बहुत ही हीट प्रोड्यूस करेगा और धुआं बहुत कम प्रोड्यूस करेगा। अब बात करते हैं बिटुमिनस। ये कोल का क्या है सेकंड ग्रेड है जो कि 70 से 80% कार्बन को कंटेन करके रखता है, ब्लैक कलर का होता है, और ये भी कम ही धुआं देता है किंतु एंथ्रासाइड से तो ज़्यादा देता है, और इन दोनों के मामले में ये कम देता है। अब बात करेंगे लिग्नाइट के बारे में। ये बहुत ही जो कोल की क्वालिटी बहुत ही पोर क्वालिटी का कोल होता है जो कि 40 से 55% कार्बन को कंटेन करके रखता है, और ये बहुत अधिक धुआं देता है इसको जलाते हैं और हीट कम प्रोड्यूस करता है। अब बात करेंगे हम पीट के बारे में। पीट ये प्राइमरी फॉर्म है, यानी कि पाई जाती है इधर उधर। हम आपको बता दें कि हमारे शरीर की हड्डियाँ होती है इसमें भी ये पीट पाई जाती है, क्योंकि जिस वस्तु में कोल पाया जाता है वही वस्तु धरती पर जलती है। यदि किसी चीज़ में कोल नहीं रहेगा तो वह चीज़ नहीं जलेगी। तो हम देखते हैं कि हमारा शरीर भी जल जाता है क्योंकि उसमें कोल रहता है, और जो कि इसमें 20% कार्बन पाया जाता है पीट में और 80% ह्यूमिडिटी पाई जाती है। अब बढ़ेंगे कोल प्रोडक्शन एंड कोल रिजर्व। ये कोल को बचाने के लिए क्या क्या किया गया और कहाँ कहाँ कोल का रिजर्व है वो देखते हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं। जो कोल प्रोडक्शन है वो 3rd रैंक पर आता है। हमारा इंडिया कौन से रैंक पर आता है? 3rd रैंक पे आता है। जो भारत में कोल प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था? 1774 में स्टार्ट हुआ था, और जो कि इंडिया 4.7% कोल को प्रोड्यूस करता है, और 2,53,305 मिलियन टन कोल को रिजर्व करके रखता है इंडिया। कोल प्रोड्यूसिंग जोन है इंडिया में गोंडवाना कोलफील्ड और टेटारी कोलफील्ड। गोंडवाना कोलफील्ड है झारखंड में जो कि 99% कोल को रिजर्व करता है, और टेटरी कोलफील्ड है राजस्थान में जो कि ओनली 1% कोल को रिजर्व करके रखता है। अब पढ़ेंगे मिनरल के बारे में। ये सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं जो कि 90 से 99% को हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने होते हैं। और मिनरल हमारे इंडिया में कब डिस्कवर हुआ था? 1890 में हमारे भारत में मिनरल्स डिस्कवर हुए थे।
और असम प्रोडक्शन 1899 में ये डिस्कवर हुआ था। अब हम पढ़ेंगे मिनरल ऑयल एरिया, यानी कि ऐसे एरिया के बारे में बात करेंगे जहाँ मिनरल पाए जाते हैं। तो असम ऑयल एरिया ये कहाँ है, जो कि 800 वेल्स के कुएँ है। डिगबोई में 800 वेल्स के कुएँ हैं, ऑयल के कुएँ हैं। ये डिहंग रिवर और नाहरटिकला में है और ये 50 लाख टन ऑयल को प्रोड्यूस करता है एक साल में। और दूसरा है गुजरात ऑयल एरिया। गुजरात ऑयल एरिया अंकलेश्वर में है, जो कि कंबत के मार्ग पर, और इसे लुनेज कहते हैं। और ये 50 लाख टन ऑयल को एक साल में प्रोड्यूस करता है। तीसरा सी ऑफ शोर एरिया, ये मुंबई से 176 किलोमीटर दूर है और बॉम्बे में भी है ये, और हर साल ये 200 लाख टन कोल को प्रोड्यूस करता है। मिनरल ऑयल इंडिया प्रोड्यूस्ड 30% ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी कि मिनरल ऑयल है वो 30% भारत में लगता है और बाकी जो बचता है विदेश जाता है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सर्वे, यानी कि इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 620 करोड़ ऑयल अवेलेबल इन इंडिया। 620 करोड़ टन ऑयल है जो कि इंडिया में अवेलेबल है। ऑयल रिफाइनरीज, देयर आर 19 ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया। भारत में 19 ऑयल रिफाइनरी है। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया डिगबोई, जो कि पहली ऑयल रिफाइनरी थी इंडिया में, वो कहाँ थी, डिगबोई में थी। पहली ऑयल रिफाइनरी कहाँ थी, डिगबोई में। अब तो हर जगह है पर पहली डिगबोई में। अब बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। इट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इजी एंड लेस एक्सपेंसिव, यानी कि नेचुरल गैस होता है, इसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सरल होता है और ये बहुत ही कम फैला हुआ था, लेस एक्सपेंसिव होता है। इट इज़ कम्बस्टिबल, ऑर्डरलेस एंड स्मोकलेस, यानी कि ये क्या है, कम्बस्टिबल जिसका हम उपभोग कर सकते हैं, ऑर्डरलेस और स्मोकलेस, यानी कि इसमें धुआं नहीं निकलता है और कोई ऑर्डर मतलब स्वाद नहीं रहता है इसमें हम खाते हैं तो। देर इज़ नो एश और डस्ट आफ्टर यूज्ड, यानी कि हम जैसे इसका उपयोग करते हैं तो ये कोई भी डस्ट और एश को रिलीज़ नहीं करती है। इट इज़ कम्बस्टिबल इन इट्स नेचुरल फॉर्म, और ये नेचुरल फॉर्म में क्या होता है, कम्बस्टिबल होता है। नेचुरल गैस कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, हम दे रखा है। 60% हम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में उपयोग करते हैं इसका, 20% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, 15% इंटरनल यूजेज, 5% जो होती है वो अदर एक्टिविटी में हम उपयोग करते हैं। तो आज हमारे चैप्टर 2 रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पूरा हो चुका है। हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं सोशल साइंस के। हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।